सभी दर्शकों को नमस्कार, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जिन लोगों की एज विवाह की हो गई है या फिर 30+ हो गए हैं, वो लोग विवाह नहीं हुआ है तो एक चिंता का विषय हो जाता है। फैमिली में लोग सोच में पड़ जाते हैं। एक घर का जो मेन मुद्दा बन जाता है वो विवाह को लेके बन जाता है। फिर ये लगता है कि कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उससे विवाह कर दिया जाए बच्चों का, या फिर आप ही अगर अपने लिए खोज रहे हैं तो ऐसा लगता है कोई पार्टनर मिल जाए तो देख लें। कंप्रोमाइज करने को भी आप लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप विवाह करने से पहले कुंडली का मैच जरूर करवाएं। खुद से कर लें या किसी अच्छे इंसान से करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम आपसे इसलिए निवेदन कर रहे हैं, आज के समय में आप डेली देखते हैं कोई ना कोई मर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई किसी का डिवोर्स हो रहा है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। चीज़ें बिगड़ने से अच्छा है कि भले विवाह ही ना हो, कोई व्यक्ति मरे। हमारे एक गांव का कोई इंसान था, उन्होंने अभी सुसाइड कर लिया कुछ दिन पहले ही। बहुत दुख हुआ उस लड़की का। तो कहीं ना कहीं विवाह लेट हो जाए चलेगा, लेकिन गलत डिसीजन मत ले लेना प्लीज, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का ख्याल होता, मतलब सवाल होता है। आप अगर गलत डिसीजन ले लोगे, आपका अगर वैवाहिक जीवन खराब होगा, आपके माता पिता दुखी रहेंगे, आपके भाई बहन दुखी रहेंगे, आपके रिश्तेदार जो आपसे कनेक्ट हैं, जो ज़्यादा क्लोज हैं, वो सभी दुखी रहेंगे। आप तो रहोगे ही दुखी। प्लीज गलत डिसीजन ना लें, थोड़ा विलंब से हो जाए चलेगा। विलंब होता है किन लोगों के विवाह में है, जिनकी कुंडली में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपके सप्तमेश पीड़ित हो, सप्तम भाव जो कुंडली का होता है वो विवाह के लिए देखा जाता है, उसके मालिक पीड़ित हो, या फिर सप्तम भाव पे दृष्टि पाप ग्रह की पड़ रही हो, विशेष शनि की अगर पड़ रही है, तब भी विवाह में दिक्कत करवाएंगे। सप्तम में शनि होंगे तब भी विवाह में विलंब करवाएंगे। शनि अगर और भी कई ऐसे भाव जिनमें बैठे होंगे तब भी विवाह में विलंब करवाएंगे। जैसे द्वितीय भाव में शनि बैठे हों, वो भी विवाह में विलंब करवाएंगे। अष्टम भाव के शनि भी विवाह में विलंब करवाते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। आप अगर लड़की हैं तो आपके बृहस्पति भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में वीक है तो आप बृहस्पति के लिए उपाय कीजिए, बहुत ही जरूरी रहेगा। ये भी विवाह में विलंब का रीजन बनते हैं कि लड़कियों के विवाह में। लड़कों के विवाह में शुक्र इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर शुक्र कमजोर है या शुक्र पीड़ित है आपके, तब भी आपके विवाह में विलंब का कारण बनेंगे। मंगल भी आपके विवाह में विलंब का कारण बनते हैं अगर आप मांगलिक हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग ऐप चलाते हैं तो उनमें तो लिख के आ जाता है उच्च मांगलिक। मंगल दोष का कई प्रकार से परहार होता है, तो आप एकदम से किसी का डिसीजन मत ले लिया करो कि ये मांगलिक कुंडली है या हम मांगलिक हैं, ऐसा मत सोच लिया करो। अच्छे व्यक्ति से आप परामर्श लीजिए, उसमें उसका तोड़ भी रहता है। मंगल पे अगर कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है तो भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। इन्हीं सभी आपका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कैसे इंसान से होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान सुख है या नहीं है, इन सभी सवालों के आपको अगर जवाब चाहिए तब आप पर्सनल रीडिंग करवा लेना। जो सत्य है वो बता दिया जाएगा, हम झूठी दिलासा नहीं देंगे, और वही सच सुन सको तब आप हमारे पास संपर्क करना, अन्यथा कहीं और चले जाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक के रिकॉर्ड में हमने किसी को मिसगाइड नहीं किया है। 2021 से हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं विवाह के लिए। प्राय हमने 21-22 में वीडियो बनाई है। 2 साल कंटिन्यू विवाह के ऊपर काम किया था हमने। जिसको जो बताया था, जिस समय बताया था, उनका विवाह उसी समय हुआ है। ठीक है ना? तो आपसे निवेदन है, संपर्क करना चाहें और रियलिटी जानना चाहें कब विवाह होगा, तब आप पर्सनल संपर्क कर लेना। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज है,
मैसेज कर सकते हो आप, या इंस्टाग्राम पे सर्च करें एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी, वहाँ भी आप हमें डीएम में मैसेज कर सकते हो। हम झूठी दिलासा नहीं देते, ना हम कोई फ्रॉड हैं। आपके सामने जैसे हम वैसे दिख रहे हैं आपको, कोई बैकग्राउंड नहीं बदला गया है, कोई कलर नहीं, कोई फिल्टर नहीं, जो है वो रियलिटी हमारे यहाँ, ठीक है ना। चलिएगा हम बात कर लेते हैं गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इन राशियों का विवाह होकर रहेगा अभी से लेके आपके लास्ट दिसंबर तक। बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है, आपका विवाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। इतनी अच्छी गोचर में स्थिति है। आपकी कुंडली में अगर जो हमने दोष बताया वो दोष नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका विवाह होगा। मान लीजिए आप वृषभ राशि के इंसान हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, या फिर आपकी फैमिली के लोग परेशान हो चुके हैं, कहीं बात नहीं बन पा रही थी, या बात बनती है तो पता नहीं वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता है, या वो लोग मना कर देते हैं। अब आप घबराइए मत, अगर आपकी कुंडली में योग है तो गोचर के अनुसार बहुत अच्छा योग बन रहा है, आपका रिश्ता होकर रहेगा। आपका अगर पहले कहीं पर आप लोगों का मन था और वो लोग भी मतलब सोच रहे थे करने के लिए, लेकिन किसी बात से उनका रिस्पॉन्स नहीं आया या फिर उन्होंने मना कर दिया, तो वहाँ पर आप एक बार ट्राई कर लीजिए, वहाँ पर भी बनने का अच्छा योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा योग है। आप लव मैरिज के लिए भी प्रयास करना चाहते हैं, उसका भी अच्छा योग बन रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है विवाह का, ठीक है। वहीं पर दूसरी राशि जिनका विवाह होने वाला है, या हम कह सकते हैं होकर रहेगा, उस राशि को बोलते हैं मिथुन राशि। आपका भी बहुत ही अच्छा योग बन रहा है कुंडली में, मतलब गोचर में बहुत अच्छा योग है। अगर कुंडली में योग है तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपका विवाह होने से। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं, अगर अभी प्रेजेंट में ही आप कहीं रिश्ता वगैरह सर्च कर रहे हैं, या फिर आप कहीं लेके जा रहे हैं रिश्ता, तो वहां भी आपकी बात बन सकती है, अच्छा योग बन रहा है। वहीं पर तीसरी राशि, जिस राशि को आप और हम बोलते हैं आपकी कन्या राशि, आपका भी अगर विवाह नहीं हुआ है, आप भी प्रयासरत हैं, आपकी फैमिली के लोग प्रयासरत हैं, आपका भी कहीं ना कहीं बात बन जाएगा। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, और आप जैसा पार्टनर चाह रहे थे आपको वैसा इंसान मिलेगा। तीसरी राशि हो गई है। वहीं चौथी राशि, जिस राशि को आप और हम बोलते हैं वृश्चिक राशि, आपके भी विवाह का बहुत अच्छा योग है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अगर आपकी कुंडली में योग है तो गोचर में बहुत अच्छा प्रबल योग बन रहा है। वहीं पर मिथुन राशि धनु राशि वालों का भी बहुत अच्छा योग है। सुनहरा अवसर है आपके विवाह के लिए। आपका अगर कोई रिश्ता टूट गया था, आप उसको लेके परेशान है कि वहीं हो जाए चीजें, वहां भी बातें आपकी बन सकती हैं। अगर कुंडली में वहां योग है तो होगा वहां पर भी अच्छा अवसर दिख रहा है। वहीं पर आपकी 6वीं राशि, जिस राशि को आप और हम बोलते हैं मीन राशि, आपके भी विवाह का बहुत अच्छा योग बन गया गोचर में। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कोई कितनी शिकायतें क्यों ना कर ले, कोई कितने उनके कान क्यों ना भर ले कि लड़का या लड़की ऐसे हैं वैसे हैं, इनकी फैमिली ऐसी वैसी, कोई नहीं मानेगा और आपकी बात बन जाएगी। आप लोग बस प्रयास अगर कर रहे हैं तब बहुत अच्छा योग बन रहा है। इन राशियों का विवाह होकर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये राशियां तो हमने आपको गोचर के अनुसार बताई हैं, लेकिन पुनः निवेदन है, आप अपनी कुंडली में या जिनसे विवाह हो रहा है उनकी कुंडली में देख लें, तलाक का योग तो नहीं है। वैवाहिक जीवन उनकी कुंडली में कैसा दिख रहा है, आपकी कुंडली में कैसा दिख रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें देख के ही आप विवाह करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हमने जो जानकारी आपके साथ साझा की है गोचर के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर की है। रियलिटी जानना हो तब आप पर्सनली संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।